हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जनरल एआई वर्सेस नैरो एआई। जैसा कि आप सब जानते हैं, एआई का दुनिया में बड़ा क्रेज़ है, लेकिन क्या आपको पता है कि एआई दो मेन टाइप्स में आती है, नैरो एआई और जनरल एआई। नैरो एआई को हम वीक एआई भी बोलते हैं। ये एक्सपर्ट होती है बट लिमिटेड। ये एआई सिर्फ एक स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट होती है, लेकिन उसके अलावा ये कुछ और नहीं कर सकती। ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक छोटा सा पार्ट कॉपी करती है, लेकिन सोच नहीं सकती। अगर हम एग्जांपल ले, जैसे कि सीरी और एलेक्सा, ये क्या करती है? ये सिर्फ कमांड को फॉलो करती है, लेकिन खुद नहीं सोच सकती। फिर ले लो तुम्हारा गूगल ट्रांसलेट, ये सिर्फ लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है, लेकिन कोई और काम में यूज़ नहीं हो सकता। वैसे ही तुम्हारा सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गया, ये सिर्फ रोड पर चल सकती है, लेकिन चेस नहीं खेल सकती। मतलब ये सिर्फ अपने फील्ड में मास्टरी कर चुकी है, बाकी अदर फील्ड जाए बाहर में, वैसा सिस्टम होता है। नैरो एआई को हम समझ सकते हैं कि एक जीनियस स्टूडेंट की तरह है, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में टॉपर है, बाकी सारे सब्जेक्ट में ज़ीरो है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जनरल एआई की, जिसको हम स्ट्रॉन्ग एआई भी बोलते हैं, वो ह्यूमन जैसे सोचने वाली एआई होती है। ये एआई ह्यूमंस की तरह सोचने, समझने और नई सिचुएशन में डिसीजन लेने की एबिलिटी रखती है। ये मल्टीपल टास्क कर सकती है बिना अलग अलग प्रोग्रामिंग के। तो ऐसे टाइप के एआई सिर्फ हमें साइंस फिक्शन में देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा जारविस, जो कि आयरन मैन तो आप सबने देखा ही होगा। उसमें जो जारविस था, टोनी स्टार्क के सारे काम को हैंडल करता था, जैसे कि रिसर्च, सिक्योरिटी और इवन जोक्स भी क्रैक करता था। सोफिया रोबोट के बारे में आप सबने तो सुना ही होगा। ये एक जनरल एआई का इनिशियल स्टेज है, जो इमोशन और कन्वर्सेशन को समझने की कोशिश करती है। और फिर हम कह सकते हैं कि फ्यूचर एआई असिस्टेंट, जो एक टाइम पे आपके घर का काम, ऑफिस का वर्क और दोस्तों से बात करना सब कुछ मैनेज करेगा, ये हम कह सकते हैं कि एक जनरल एआई का एग्जाम्पल है। जनरल एआई को हम समझ सकते हैं कि ये एक ऑलराउंडर स्टूडेंट की तरह है, जो हर सब्जेक्ट में टॉपर है, हर एक फील्ड में टॉप करता है। उसे हम कह सकते हैं जनरल एआई। आज हम सिर्फ नैरो एआई का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट जनरल एआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जनरल एआई बन गई तो ये हर फील्ड में ह्यूमंस की तरह काम कर सकती है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, सब कुछ। लेकिन डेंजर भी है, क्योंकि क्या होगा अगर एआई ह्यूमन से ज़्यादा स्मार्ट हो गई तो ये हमें रिप्लेस कर देगी। फिर तो आप जानते ही आगे क्या होगा। तो आपको क्या लगता है, जनरल एआई अच्छा होगा या डेंजरस? कमेंट करके ज़रूर बताएं।